नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुरु और चेले के बीच में सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ चुका है। बता दें, दरअसल पहलवानों के ट्रायल डेट को लेकर के ये घमासान छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर के अब योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया जो हैं एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, दरअसल साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और इसी के साथ ही विनेश फोगाट ने एक लाइव किया था, जिसमें उन्होंने योगेश्वर दत्त को लेकर के कई सारे आरोप लगाए थे और साथ ही बजरंग पुनिया ने ये तक कह दिया था कि योगेश्वर दत्त से उन्होंने 2016 से ही बात और मुलाकात दोनों ही चीजें बंद कर दी। जिसके बाद योगेश्वर दत्त ने इन तीनों ही पहलवानों की पोल खोल दी है और उन्होंने एक लाइव सेशन के दौरान बजरंग पुनिया पर पलटवार किया है। साथ ही एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ये कहा है कि अब किस हद तक गिरोगे। आपको बता दें, इसी के साथ ही साक्षी मलिक ने भी एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि हमने ट्रायल को हटाने की बात नहीं कही है, बल्कि ये कहा है कि ट्रायल की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि हम धरना दे रहे थे जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों के कमेंट्स यहाँ पर साक्षी मलिक ने हाइड भी कर दिया है, जिसमें से एक कमेंट है जहां पर अभी हाल ही में जो चैंपियनशिप हुई थी वहां पर साक्षी मलिक बृजभूषण सिंह की तारीफ करते हुए नजर आ रही थी और उनका कहना था कि बृजभूषण सिंह ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिसकी वजह से लगातार कुश्ती जो है वो नई ऊंचाइयों को छू रही है और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोग इस चैंपियनशिप तक पहुंचे हैं और कुश्ती का एक अलग नाम पूरे विश्व में हो रहा है। फिलहाल इस कमेंट को साक्षी मलिक के द्वारा हाइड कर दिया है। तो अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर साक्षी मलिक अपने ही द्वारा जो तारीफ कर रही हैं बृजभूषण की, उसको हाइड करने की ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है। बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले पहलवानों व योगेश्वर दत्त के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग जारी है। शनिवार रात को पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने लाइव आकर योगेश्वर दत्त पर काफी गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं रात 9 बजे पहलवान योगेश्वर दत्त भी लाइव आ गए और वीडियो में उन्होंने कहा कि वो जो भी बोलेंगे भगवान को साक्षी मानकर सच बोलेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया पहलवान 9 साल तक साथ रहा फिर झूठ बोल रहा है, वो कभी भी अपना नहीं हो सकता। बता दें कि बजरंग पुनिया और योगेश्वर दत्त एक ही अखाड़े से आते हैं। बजरंग ने हमेशा योगेश्वर को अपना गुरु माना है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ आ चुके हैं। आपको बता दें, शनिवार रात सोशल मीडिया पर लाइव आए योगेश्वर दत्त ने कहा है कि उन्होंने 2016 ओलंपिक के बाद कुश्ती छोड़ दी और संन्यास ले लिया था। बजरंग पुनिया एक बात बताना भूल गए कि 2016 वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान उसका ही फोन उन्हें आया था और उस समय भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने से मना कर दिया था। 2016 के बाद वे किसी भी कैंप में नहीं गए हैं। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमेशा 2 पहलवान जाते थे। ट्रायल में वो हमेशा जीत दर्ज कराते थे, इसके बावजूद वो नहीं जाते और दूसरे व तीसरे नंबर के पहलवान ही आगे खेलने जाते थे। बजरंग पुनिया के बयान का जवाब देते हुए योगेश्वर दत्त ने कहा है कि वो भगवान को साक्षी मानकर और गाय माता की पूंछ पकड़कर हर बात बोलने को तैयार हैं। अगर बजरंग सच बोल रहे हैं तो वो गाय माता की पूंछ पकड़कर बात करें। साथ ही योगेश्वर दत्त ने कहा कि बजरंग पुनिया ने जो आरोप लगाए हैं, मैं खुद गाय की पूंछ पकड़कर बोल सकता हूं कि लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। बता दें कि पहलवान योगेश्वर दत्त ने बताया है कि वो अभी तक भारत में सिर्फ एक कुश्ती ही हारे हैं, वो भी चोट लगने की वजह से। उनके विदेश में 3 ऑपरेशन हुए थे, इसके कारण वो ट्रायल में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। 2016 ओलंपिक के बाद से ही कुश्ती उन्होंने छोड़ दी थी और अब संन्यास ले लिया था, ताकि जूनियर खिलाड़ी भी इसमें आगे आकर भारत के लिए मेडल लाएं। आपको बता दें कि योगेश्वर दत्त ने कहा है कि राजनीति में आने के बाद साक्षी मलिक खुद घर पर प्रचार में मदद करने के लिए
आई थी उस समय भी उन्होंने यौन शोषण मामले में संबंधित कोई बात नहीं बताई। अगर कमेटी के सामने उस समय ये बात रख दी जाती तो इस मुद्दे पर काफी समय पहले ही समाधान हो जाता, लेकिन इन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई? ये पहलवानों की कमी थी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक शनिवार को सोशल मीडिया पर लाइव आए थे। इन पहलवानों का कहना है कि उन्होंने IOA के तथर्थ पैनल से ट्रायल्स में किसी तरीके की छूट की मांग नहीं की है। योगेश्वर दत्त ने तथर्थ पैनल के फैसले पर सवाल उठाए थे कि क्या ये पहलवान इस तरीके की छूट हासिल करने का ही विरोध कर रहे थे। उन्होंने जूनियर पहलवानों, उनके कोचों और अभिभावकों से इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही थी। बता दें कि इसी बात को लेकर के साक्षी मलिक ने एक पोस्ट शेयर किया है और उन्होंने ये लिखा है कि हम आंदोलित पहलवान ने ट्रायल्स को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि पिछले 6 महीने से आंदोलन में शामिल होने के कारण हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। इस मामले की गंभीरता को हम समझ सकते हैं, इसलिए ये चिट्ठी आपसे शेयर कर रहे हैं। दुश्मन पहलवानों की एकता में सेंध लगाना चाहते हैं, उसे कामयाब होने ना दे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां ट्रायल पे छूट की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ट्रायल की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी जाए, तो ऐसे में कई सारे लोग यहां पर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जो साक्षी मलिक बातें कह रही है या फिर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया चाहते हैं कि ट्रायल्स की डेट आगे बढ़ा दी जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे पहलवानों के साथ हुआ है, उनको भी कुछ इंजरीज हुई थी या फिर कुछ ऐसी वजह थी, लेकिन उनको तो कभी ये छूट नहीं दी गई। तो क्या वाकई में ये जो पहलवान आज की डेट में ट्रायल्स को लेकर के डेट आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई में इस चीज के हकदार हैं कि उनके लिए ट्रायल्स की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए? आपको बता दें कि यहाँ पे कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो कि साक्षी मलिक के इस ट्वीट पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अशोक मीडा नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, साक्षी जी आप पहले वाले मेडल गंगा में विसर्जित कर रहे थे, अब मेडल की चाहत किस लिए? आपने पहले ही देश पर एहसान कर रखा है और किस लिए कर रहे हैं? अब ये जालिम जनता आपके एहसानों व मेडलों की कद्र ही नहीं कर रही है तो और उपकार क्यों कर रहे हो? 2024 आने वाला है, उसकी तैयारी करो, काहे इन मेडलों के चक्कर में पड़ रहे हो? सीधे तौर पर अशोक मीणा ने यहाँ पर पहलवानों पर तंज करने की कोशिश की है और जो ये बात कह रहे हैं, जाहिर तौर पर पहले ही इन पहलवानों ने अपने मेडल को गंगा में विसर्जित करने की जो बात कही थी, तो इसको लेकर के काफी ज्यादा जनता में गुस्सा देखने को मिला था और लोगों का कहना था कि ये जो मेडल है वो देश को दिया गया था, देश के सम्मान का मेडल है और इस तरीके से जो पहलवान इन मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने की बात कर रहे हैं तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि इसकी आंदोलन की शुरुआत ही थी कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे, सीधे ओलंपिक पर जाएंगे और वही हुआ। ट्रायल में छूट लेकर देश के सभी बाकी पहलवानों का हक छीन लिया है इन लोगों ने। भारतीय कुश्ती जगत के लिए ये सबसे काला दिन है, बेचारे गरीब परिवार के अन्य बच्चों का हक छीन लिया है। और इसी तरीके से तमाम लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर जो ये पहलवान 6 महीने तक धरना प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब जब ट्रायल्स की बारी आती है तो ये छूट मांगने लगते हैं और ये कहते हैं कि समय आगे बढ़ा दिया जाए। आखिर किस हक से इन्हें ये छूट हासिल करने का अधिकार है, इसे लेकर के तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। तो वही इन तमाम कॉमेंट्स के बीच पर लोगों का ध्यान एक और कॉमेंट्स पर भी जा रहा है जिसने कि साक्षी मलिक ने हाइड कर रखा है। बता दें कि इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो चैंपियनशिप साक्षी मलिक जीती थी तो वहां पर एक रिपोर्टर होती है एनडीटीवी की, 2022 का ही ये वीडियो है, ज्यादा पुराना नहीं है और इसमें वो पूछती हैं कि इसका क्रेडिट आप किससे देंगी, तो वो बृजभूषण सिंह की तारीफ करती हैं। लेकिन अब इस वीडियो को साक्षी मलिक ने हाइड कर दिया है। इसको लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।